नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा बांके बिहारी राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्ही। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्ही। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम अध्याय 4 में हैं, श्लोक संख्या 21 तक देख चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 22 से चर्चा करेंगे। तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे, उसके बाद में मंगलाचरण के साथ श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। श्लोक संख्या 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावय सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। श्लोक संख्या 25। दैवम एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते,
ब्रह्मज्ञाव अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्लोक संख्या 26। श्रोतादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्नि सुजुवती शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि सुजुवती। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्लोक संख्या 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे सुजुह्वति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। श्लोक संख्या 30। सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। श्लोक संख्या 31। नायं लोकोस्त अयज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमः। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। श्लोक संख्या 32। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान वेद्धि तान तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो हम श्लोक संख्या 21 से शुरू करेंगे। श्लोक संख्या 21। निराशीरयत चेतात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त, जो ज्ञानी पुरुष एकदम निस्वार्थ से मेरी पूजा अर्चना करता है, अपने कर्म करता है, उसे जो है अंत में ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है कि उसे जो है मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य करेंगे उससे आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, कोई रिएक्शन नहीं होता है उसका। तो श्लोक संख्या 21 में बता रहे भगवान कि जो भक्त होता है ना, उसे किसी संपत्ति से लगाव नहीं होता है, अपने परिवार से लगाव नहीं होता है। वो सब कुछ भगवान को ही अपना मानता है और उतना ही कमाता है जिससे उसकी दिनचर्या चल सके। इसे बोलते हैं असली ज्ञान। और वो जो भी प्रयास करेगा भगवान की भक्ति के लिए करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे भक्ति में बाधा पड़ जाए। और उल्टा जो भौतिक जीवन जीते हैं लोग, जो भौतिक जीवन में मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि ये जन्म जो है एंजॉय करने के लिए मिला है। हाँ, ये जन्म तो एंजॉय करने के लिए मिला है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में एंजॉय करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करते हुए सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए मिला है। तो इसमें ज्यादा आनंद है। लेकिन जो है लोग, मूर्ख लोग जो होते हैं, वो भौतिक जीवन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं और जो है शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते
और जो शास्त्रों के अनुसार थोड़ा बहुत कर्म करते भी हैं, वो जो है कर्म कांड करना शुरू कर देते हैं। तो कर्म कांड क्या होता है? जब शास्त्रों का उपयोग आप अपने फायदे के लिए करने लगते हो, ये यज्ञ कर लूं मैं, ये उपवास कर लूं मैं, मुझे ये फायदा हो जाएगा, मुझे वो फायदा हो जाएगा, ये लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, ये भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो मेरा घर जो है धन संपत्ति से भर जाएगा। मतलब आप स्वार्थवश यज्ञ कर रहे हो, स्वार्थवश जो है आप साहित्य को, अपने शास्त्रों को अनुकरण कर रहे हैं। तो ये जो है इसका उल्टा प्रभाव होता है। लेकिन जो व्यक्ति, जो भक्त जो है कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वो अपना हर एक भौतिक कार्य भगवान की सेवा में लगाता है। ज्यादा धन भी कमाएगा तो भगवान की सेवा में लगाएगा, और जो भी कार्य करेगा वो भक्ति से संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो कृष्ण भावनामृत में करता है, भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु में रख के काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि भगवान ही सब कुछ है, हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान जो है विभु हैं और हम क्या हैं? हम अणु हैं। तो हम भगवान से अलग रहकर कोई कार्य नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र है ही नहीं है। लोग बोलते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम भगवान के अंग हैं, हम भगवान के अंग हैं, हम भगवान के अंश हैं। हमें भगवान के लिए कार्य करना है। जैसे ये पूरा शरीर है हमारा। हाँ, हाथ बोले मैं इस काम क्यों करूं, मैं खाना क्यों खाऊं। पैर बोले मैं क्यों चल के जाऊं पेट भरने के लिए, भरता तो पेट है। ऐसे अगर हर एक अंग स्वार्थ करने लगे कि भरता पेट है, तो मैं हाथ क्यों काम करे, पैर क्यों काम करे, मुंह क्यों चबा के दे, आंख क्यों देखे, दिमाग क्यों सोचे, तो उससे क्या होगा? पेट भूखा रह जाएगा और पूरा अंग जो है कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा धीरे धीरे। इसी तरह हम भी भगवान के अंश है, तो हमें जो कार्य करना है वो भगवान की खुशी के लिए करना है। हमें भगवान की इच्छा पूर्ति करनी है। भगवान ने हमें इस जन्म में भेजा ही क्यों है? बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान ने ये जो मनुष्य तन दिया है, ये बहुत ही कई जन्मों के बाद मिला है। तो इसमें हमें भक्ति करनी है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को केंद्र बिंदु में रख के काम करते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये काम करूं तो फायदा होगा नुकसान। तो फायदा हो और नुकसान हो, दोनों में वो समान रहते हैं। उन्हें, क्योंकि उन्हें फायदा और नुकसान से कोई लगाव नहीं होता है। और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। ये है श्लोक संख्या 21। अभी हम देखेंगे श्लोक संख्या 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावय सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। भगवान कहते हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, और जो द्वंद्व से मुक्त रहता है, और जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों में समान रहता है वो। हानि हुई भगवान की इच्छा है, लाभ हुआ वो भी भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के अनुसार काम हो रहा है। तो भगवान हमें कभी फायदा दे देते हैं, कभी नुकसान दे देते हैं। तो अगर हम फायदा और नुकसान से आसक्त रहेंगे तो हम कभी जीवन में उन्नत नहीं कर सकते। तो कभी खुश रहेंगे, कभी दुखी रहेंगे। तो ये खुशी और दुख का जो है ये सिलसिला चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। तो इस भौतिक जीवन में आप जो भी कर्म करते हैं ना, वो जो है ये प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होता है।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत में वही कार्य करते हैं तो ये प्रकृति के जो तीनों गुण का असर है ना, जो मिश्रण है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आप उसमें फिर हानि लाभ नहीं रह जाते। हानि हो रहा है भगवान की इच्छा, लाभ हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा। इस तरह से हम लोग जो है कर्म करते रहते हैं और उसमें बंधते नहीं है। कर्म करता हुआ भी उसमें बंधता नहीं है कभी। वो भक्त जो है उतना ही कार्य करता है, उतना ही पैसा कमाता है, उतना ही फायदा लेता है जितने की पेट भर सके और भगवान की भक्ति कर सके। वैसे भी जब ज्यादा धन संपत्ति आप इकट्ठा कर लेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं होती है। तो भगवान जो उसे दे देते हैं वो उसी में खुश रहता है, और उसके अलावा ना तो वो मांगता है ना तो उसे चाहिए। तो हम जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हम जो है भगवान के अंश हैं। हमें भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करना है। हमें ईमानदारी से कार्य करना है। हमें कोई भी कपट रख के कार्य नहीं करना है। कपट रख के कोई ऐसा लाभ नहीं कमाना है जिससे हमें ज्यादा लाभ हो जाए तो क्या फायदा उस लाभ का। अगर आप किसी को दुख देके लाभ ले रहे हैं तो ऐसे लाभ का कोई जो है परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। तो भक्त जो होता है ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिससे भक्ति में बाधा आए, और ऐसा कोई कार्य करने से हिचकिचाता नहीं है जिसमें भगवान की सेवा हो जाए। दोनों तरह से रहता है और वो एकदम से स्तब्ध रहता है, एकदम डिस्टर्ब नहीं होता है। भगवान की सेवा करनी है चाहे जैसे। जैसे इस भौतिक जीवन में लोग, मुझे इतना कमाना है चाहे जैसे, दूसरे को दुख देना पड़े, किसी का जेब काटना पड़े, चोरी करना पड़े, डकैती करना पड़े, कैसे भी करके मिले, मिलना चाहिए बस। तो भक्त कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को दुख हो। आप किसी को दुख दे रहे हैं तो आप एज गुड एज भगवान को ही दुख दे रहे हैं, क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान बसा होता है। आप किसी को दुख देते हैं तो उसकी हाय 100% आपको लगती है। तो भगवान का जो भक्त होता है ना, वो दोनों ही पोजीशन में, चाहे लाभ हो हानि हो, एक सा रहता है, एक समान रहता है। कोई उसमें बदलाव नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 22 में कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, द्वंद से मुक्त होते हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, दोनों में एक सा रहते हैं। क्यों? उन्हें किसी चीज से लगाव ही नहीं है, उन्हें सिर्फ कृष्णा से लगाव है, भक्ति से लगाव है, और हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। भक्तों का संग करते हैं, मंदिर जाते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, प्रसादम में सेवा करते हैं, प्रसादम खाते हैं, प्रसादम दूसरों को बांटते हैं। तो ये सब जो कर्म है ना, आप इसमें लगे रहेंगे तो कीचड़ में धंसने का सवाल ही नहीं उठता है। अन्यथा ये जो सांसारिक जीवन का कीचड़ है ना, इसमें से जितना ही निकलने का आप कोशिश करेंगे उतना ही नीचे धंसते चले जाएंगे। ये सांसारिक जीवन है। लेकिन सांसारिक जीवन में रहकर ही हमको भक्ति करनी है। तो जब आप भक्ति करते रहेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप संसार में जी रहे हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो सांसारिक जीवन, वो भौतिकता आपको कभी स्पर्श नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन उसे पानी कभी टच नहीं करता, उसी तरह से इस भौतिक जीवन में हम रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भौतिकता कभी रंच मात्र भी स्पर्श नहीं करेगी। ये है श्लोक संख्या 22। श्लोक संख्या 23।
गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उन पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव कभी नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में रहते हैं, दिव्य ज्ञान में रहते हैं। भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना, ये सब दिव्य ज्ञान है। जब आप दिव्य ज्ञान रखेंगे ना, तो प्रकृति के गुण आपको स्पर्श ही नहीं करेंगे, रहेंगे आपके अगल बगल, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेंगे। तो भौतिकता उसी को पकड़ती है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हमेशा भक्ति करते रहते हैं और पूरी तरह से भक्ति में लीन होते हैं, हर चीज से अनासक्त होते हैं, सिर्फ कृष्णा से आसक्त होते हैं। कोई कर्म करेंगे तो उसके फल से आसक्त नहीं होते हैं, अनासक्त रहते हैं। जब आप फल से अनासक्त रहते हैं तो भगवान आपको उसका अच्छा फल देता है। तो जो फल होता है ना, वो भगवान को ऑफर किया जाता है, भगवान को चढ़ा दिया जाता है। तो भगवान उसको, उस फल को शुद्ध कर देते और देते आपको ही है। भगवान अपने पास कुछ नहीं रखते, कई गुना आपको वापस देते हैं। इसलिए हमें भक्ति करते रहनी। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वो द्वंद्व से मुक्त होते हैं, किसी भी तरह से भौतिकता से अनासक्त रहते हैं। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो व्यक्ति जो है, वो भक्त जो है, भगवान और जीव के बारे में, के संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि भगवान पूर्ण हैं और हम अपूर्ण हैं, तो हम जब पूर्ण से मिल जाएंगे तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। जैसे अगर इस शरीर से हाथ को काट के निकाल दिया जाए तो हाथ किसी काम का नहीं है, लेकिन यही शरीर में अगर हाथ लगा रहता है तो ये शरीर पूर्ण रहता है। उसी तरह से हम भी भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान में लगे रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो हम भी पूर्ण, भगवान पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हो जाए। ये हाथ पूर्ण तभी है जब ये शरीर में लगा हुआ है। अगर ये शरीर से निकाल दिया जाता है तो ये अपूर्ण हो जाता है, ये कोई काम का नहीं होता है। वैसे फेंका रहेगा, लेकिन लोग बोले नहीं, कुछ काम का नहीं है। तो भक्तों का जो समय है वो भगवान से कभी हटता नहीं है। वो अपना पूरा समय भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर मंदिर में रहना है या दिन भर घर में। आप अपना कर्म करते रहिए, खाली भगवान को ध्यान में रखिए। तो उससे क्या होगा? आपका दिमाग शुद्ध रहेगा, आपका कर्म शुद्ध रहेगा, भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करेगी। भक्त जो भी करता है वो भगवान के लिए करता है, भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करता है। तो आपकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा भगवान की इच्छा है, तो आपको भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए काम करना है। आपकी अपनी कोई खुशी नहीं है, आपको अपनी खुशी भगवान की सेवा में है। भगवान की सेवा करेंगे, भगवान खुश रहेंगे तो सब कुछ खुश रहेगा। तो उसके सारे कार्य, भक्त के सारे कार्य यज्ञ के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को समर्पित होता है। तो उससे क्या होता है? वो भगवान में लीन हो जाता है, भगवान के साथ मिलकर पूर्ण हो जाता है और किसी तरह की भौतिकता उसे परेशान नहीं करती है। वो जो भी कार्य कर रहा है, मंदिर में सेवा में लगा हुआ है, अर्चा विग्रह में सेवा में लगा हुआ है, नवविधा भक्ति में लगा हुआ है, आचार्यों की सेवा में लगा हुआ है,
गुरु की आज्ञा में मानने में लगा हुआ है, गुरु साधु शास्त्र को अनुकरण कर रहा है, कृष्ण कथा सुन रहा है, कृष्ण कथा सुना रहा है, हरिनाम कर रहा है, हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, खुद भी सुन रहा है, दूसरों को भी सुना रहा है, तो कृष्णा के बारे में सुनना, कृष्णा के बारे में बोलना, कृष्णा के लिए चलना, कृष्णा के लिए सुनना, कृष्णा के लिए करना, ये सभी भक्ति है। तो हमारा कोई कार्य इससे अलग नहीं है, हमारा सारा कार्य इसी के अंदर हो जाता है। जब आप भगवान के लिए कार्य करते हैं तो आपका अपना कार्य वैसे ही हो जाता है। भगवान खुश रहेंगे, भगवान तो षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनके पास क्या चीज की कमी है। कोई खुश है तो वो भगवान की दया है, भगवान की कृपा से ही खुश है वो। कोई बोले नहीं मैं तो खुश हूं, मैंने कमाया, मेरा है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, ये तो भगवान का है सब। तुम कितने स्वार्थी हो, भगवान का ही भगवान से लेकर तुम बोल रहे हो मेरा है। किसी का चीज चुरा के अगर आप बोले मेरा है तो कितना बड़ा पाप है। वैसे ही आप भगवान का सामान भगवान से ही लेकर भगवान को ही बता रहे हो मेरा है, तो कितना बड़ा पाप कर रहे हो। यह है श्लोक संख्या 23। तो भक्त का कार्य जो है भगवान की खुशी के लिए होता है। श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों को योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान में हमेशा लीन रहता है उसका सारा कार्य भगवान से ही संबंधित होता है। वो जो भी करता है भगवान के लिए करता है, तो भगवान उससे हमेशा खुश रहते हैं। तो भगवान जो है, भगवान का शरीर जो है वो आध्यात्मिक है, और भगवान के शरीर से जो रोशनी निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और ये ब्रह्म ज्योति के अंदर ही सब कुछ स्थित है। लेकिन यही ज्योति जब माया से ढक जाती है तो क्या होता है, हम भौतिकता में लीन हो जाते हैं। हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए कार्य करना लगते हैं, और इसी को भौतिकता नाम दिया गया है, इसी को भौतिकता नाम दिया है। और जीव जो है हमेशा इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है। क्या खा लूं मैं, कहाँ सो जाऊं, कितने बड़े मखमल बिस्तर पे सो जाऊं, कितना जलेबी फाफड़ा खा लूं। तो ऐसी जो है इंद्रियां, क्या खा लूं मैं, पैसा आया ना क्या खा लूं। ये नहीं कि पैसा आया तो कुछ धर्म कर्म कर लिया जाए, कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, कुछ भक्तों की सेवा में लगा दिया जाए, कुछ मंदिर में दान दक्षिणा कर दिया जाए, आचार्यों को कुछ दान दक्षिणा कर दिया जाए, ब्राह्मण भोज करा दिया जाए, हाँ, गौशाला में कुछ दान कर दिया जाए, गौ सेवा कर दी जाए। इस तरह का विचार आएगा ही नहीं। पैसा आया कि चलो मल्टीप्लेक्स, चलो सुपर मार्केट, है, तो लोग जो है अपने कौन सा कपड़ा ले लो, कौन सा क्या खा लो, पेट भर जाए। पेट तो कभी भरता ही नहीं, अभी खाओ तुरंत, कुछ टाइम के बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। तो ये पेट कभी भरता नहीं है, इसलिए पेट भरने के पीछे मत भागो, भगवान की भक्ति करो। पेट तो भगवान भरते हैं, आप उतना कर्म कर ही लोगे जितने से आपका गुजारा हो जाए। लेकिन ये पेट भरने के चक्कर में लोग जो है कितने कितने पाप करते रहते। तब आप जब भौतिकता के पीछे भागते हैं तो पाप तो होने वाला ही है, गलत तो होने वाला ही है। तो अभी इस भौतिकता को कैसे निकाला जाए,
इस भौतिकता को अपने अंदर से निकालने के लिए आपको कृष्ण भावनामृत अपने अंदर जगाना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे, चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए, आनंदित रहिए। तो जो लोग आप देखेंगे इस्कॉन में या फिर जो भी भक्त हैं जो भगवान की भजन करते रहते, वो हमेशा खुश रहते, क्योंकि वो भगवान की इच्छा पूर्ति करते हैं और भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो भक्त और भगवान एक दूसरे के लिए हैं। हाँ, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भौतिकता है ना, इसमें से अगर आप कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तो ये भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो जैसे ही जब पेट में अपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, दूध पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है और इनडाइजेशन हो जाता है, तो फिर हम दही खाते हैं, वो भी तो दूध का ही प्रोडक्ट है। तो एक दूध के प्रोडक्ट से पेट खराब हो जाता है, दूसरे दूध के प्रोडक्ट से पेट सही हो जाता है ना? तो इस तरह से अगर आप भौतिकता में रहकर भगवान की भक्ति करेंगे तो भौतिकता आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो यही भौतिकता हमें नष्ट भी कर रही है, इसी भौतिकता का उपयोग हम भगवान की भक्ति के लिए भी कर सकते हैं। हमें भगवान की भक्ति में डूबे रहना है, जो भी कार्य करना है भगवान से संबंधित करना है। तो ये कृष्ण भावनामृत जो है ये हमारे अंदर से अंधकार को निकालने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए, भौतिक से आध्यात्मिक की ओर जाने के लिए। तो ब्रह्मन, ब्रह्मन का मतलब होता है आध्यात्म, ब्रह्म में लीन होना। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कौन है? भगवान। भगवान जो है ब्रह्म में लीन होना मतलब भगवान में लीन होना। तो आप जब कीर्तन करते हैं, आप जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तब आप समाधि में होते हैं। तो आप समाधि में जो भी कुछ करते हैं वो यज्ञ कहलाता है, सैक्रिफाइस कहलाता है। तो आप जिन जिन अंगों का उपयोग भगवान की सेवा में लगाएंगे वो दिव्य अंग हो जाएगा। तो भगवान जो है सर्वोत्तम है, भगवान जो है षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो आप भगवान की भक्ति में जो भी करेंगे आप उन्नति करेंगे। यह है श्लोक संख्या 24। तो आप जब जो है भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके अंदर क्या क्या गुण होते हैं? आपके अंदर क्या क्या गुण होते हैं? ये जो है श्लोक संख्या 19 से श्लोक संख्या 24 में बताया गया है। तो श्लोक संख्या में क्या बताया, वो श्लोक संख्या 19 में क्या बताया है? श्लोक संख्या 19 में यह बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो अपने इंद्रियों की सुख के लिए नहीं करता है, वो भगवान की इंद्रियों के लिए सुख के लिए करता है। ये उसका जो है मुख्य गुण, उसके अंदर मुख्य गुण होते हैं। वो जो भी कार्य करता है भगवान की कार्य के लिए, भगवान के लिए करता है, भगवान से संबंधित करता है, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है। और वो जो है साधक कहलाता है। साधक किसको कहते हैं? जो साधना करता है, जो अपने आप को साधता है भगवान की सेवा के लिए, उसे साधक कहा जाता है। वो किसी भी चीज से आसक्ति नहीं करता है, सिर्फ भगवान की सेवा में आसक्ति को लगाता है, अपनी पूरी की पूरी आसक्ति भगवान की सेवा में लगा देता है।
वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, चाहे वो कितना भी भगवान की सेवा कर ले, वो संतुष्ट नहीं होता है। वो भगवान से एक ही चीज मांगता है, हे भगवान मुझे सेवा करने का मौका दो। तो भगवान का भक्त हमेशा सेवा मांगता है। भौतिकता में लिप्त लोग भगवान से सेवा मांगते हैं, भगवान उनकी सेवा करे। भगवान, हे भगवान पैसा दे दे, हे भगवान बंगला दे दे, हे भगवान गाड़ी दे दे, और भगवान दे देते हैं। भगवान सब कुछ आसानी से दे देते हैं भक्ति के सिवाय। तो जब आप भगवान की सेवा में लगने जाते हैं तो माया आपको टेस्ट करती है। माया बहुत स्ट्रांग है। माया आपको, और माया टेस्ट करेगी, करती क्यों है? आपको और मजबूत बनाने के लिए, ताकि जब फाइनली आपको भगवान की भक्ति मिले तब जो है और किसी चीज की इच्छा ना रह जाए। और जो लोग सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं, वो उनके अंदर एकदम आत्म संयम होते हैं। उनका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है, उनका जो मन है, संयमित रहता है। मन चंचल है, मन तो चंचल है ही है, आपको बनाने की जरूरत नहीं। मन जो है बाय बर्थ, जन्म से ही चंचल है। इसलिए जो सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं वो अपने मन को संयम में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। उनके मन को संयम करने का मतलब क्या है? वो किसी चीज का स्वामित्व की भावना नहीं होती, ये मेरा है, वो मेरा है। क्योंकि ये जो मेरा है, ये तेरा है, ये जो भावना है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होती है, चाहे कितना मिल जाए और चाहिए। इसलिए इससे मुक्ति पाना जरूरी है। इसलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो अपने मन को संयमित रखते हैं और उसी चीज की इच्छा रखते हैं जितने से उनका जीवन यापन हो जाए और भगवान की सेवा में लगे रहें। वो तो बोलते हैं भगवान ज्यादा मत दे। कुंती महारानी बोलती, हे भगवान मुझे तकलीफ दे ताकि मैं आपको याद कर सकूं। कोई मांगता है क्या मुझे तकलीफ दो? लेकिन भगवान की याद तो तकलीफ में ही आती है। भगवान का भजन तो है तकलीफ में ही होता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जो है एकदम सेल्फ सेटिस्फाइड बोलते हैं ना, आत्म संतुष्ट होते हैं। वह जो भी उनको भाग्य से मिल जाता है उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कोई द्वंद्वता नहीं होती उनके अंदर। और भगवान की सेवा में कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि जब कोई इच्छा ही नहीं है तो इच्छा ही तो भगवान की सेवा में बाधा आती है। आपकी इच्छा आपकी जब बन जाती है तो भगवान की सेवा में बाधा आ जाती है। आपकी इच्छा जब भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए हो जाती है, सारी जो बाधाएं हैं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तब उनका माइंड जो है एकदम स्टडी हो जाता है, एकदम एकत्र हो जाता है जब भगवान की सेवा करने के लिए। फिर उनके ऊपर सफलता असफलता का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी से दुश्मनी नहीं होती है। दुश्मनी होती क्यों है? ये अनावश्यक जो कंपटीशन है ना, इसके पास इतना है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, और उसी कंपटीशन में हम लगे रहते हैं। अरे उसके पास ये है तो होंडा सिटी है तो मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो कंपटीशन है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता। कितना भी हो जाए, अंबानी हो, कोई भी हो, कितना बड़ा भी अडानी हो, लेकिन वो तो इच्छा कभी भरती ही नहीं है। कितना भी पैसा आ जाए और चाहिए। जो लोग यज्ञ करते हैं वो अनासक्ति के लिए करते हैं। यज्ञ का मतलब ही वही होता है कि आप त्याग कर रहे हो, भगवान की खुशी के लिए कुछ कर्म कर रहे हो। पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में डूबे रहते हैं वो लोग, और यही दिव्य ज्ञान जो है उन्हें दिव्यता में लीन कर देता है। और भगवान जो है श्लोक संख्या 24 में बताते हैं कि भगवान की सेवा में जो भी यज्ञ करेंगे आप, जो भी त्याग करेंगे, उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है उसकी। सारी प्रतिक्रिया भगवान नष्ट कर देते हैं।
तो भगवान की सेवा में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, सब क्रिया ही क्रिया होती है, नो प्रतिक्रिया। सारी प्रतिक्रियाओं को, सारी प्रतिकूलताओं को भगवान अनुकूल बना देते हैं। भगवान की सेवा का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा असर है। तो हमने देखा श्लोक संख्या 19 से 24 तक जो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, एक साधक का क्या गुण होता है, एक सिद्ध पुरुष का क्या गुण होता है, यज्ञ करने का क्या मतलब होता है। और भगवान के भक्त जो कर्म करते हैं वो कर्म कांड नहीं, वो अकर्म कहलाता है, क्योंकि उसमें फल से आसक्ति नहीं होती है, सिर्फ कर्म करने की आसक्ति होती है, भगवान की सेवा करने की आसक्ति होती है। तो बाकी सब जो है भगवान अपने आप अनुकूल बना देते हैं। सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो आत्म संयमी होते हैं। आत्म संयमी होना मतलब क्या है कि आपके अंदर किसी प्रकार की स्वामित्व की भावना नहीं है। ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा माँ है, ये किसी चीज का स्वामी, ये सब भगवान ने है, ये सब भगवान ने दिया है मुझे भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ये सारे वातावरण जो है, ये जो भी प्रकृति है भगवान ने हमें दी है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।